यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेएनपी एजुकेशन सेंटर। आपका जेएनपी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का 2.1 का फुल कॉन्सेप्ट मैथ देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक नंबर 4x² - 3x + 7 ये बहुपद है या नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। चलिए इस प्रकार से अब कॉपी पे लिख के हम बनाते जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार से, एक नंबर 4x² - 3x + 7 क्या यह एक बहुपद है कि नहीं है, ये क्वेश्चन किया गया है। तो कारण भी बताना है। देखिए, कोई भी इस प्रकार से समीकरण बहुपद तब होगा जब इस प्रकार से जो हमारे चर संख्या है x, इसका जो पावर में घात रहेगा, अगर वो पूर्ण संख्या होगा तभी बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। जैसे x पर पावर 2 है, सबसे बड़ी घात तो 2 है, तो ये एक पूर्ण संख्या है, तो यह एक बहुपद है। क्या लिखेंगे? हाँ, यह एक बहुपद है। यह एक बहुपद है। यह एक बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि x जहाँ पर देखिए 4x² है, x पर पावर 2 है, तो 2 देखिए एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए यह एक बहुपद है। अगर कोई भी इस प्रकार से समीकरण का पावर अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद माना जाएगा, और अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं माना जाएगा। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? देखिए, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से अनंत तक चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम दूर तक चलते रहेगा, तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो किसी भी समीकरण का पावर अगर पूर्ण संख्या रहे तो उसे बहुपद माना जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं रहे तो उसे बहुपद नहीं माना जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है y² + √2। इस समीकरण में भी देखिए कि y पर पावर जो है वह 2 है, तो 2 तो हमारा पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक बहुपद है। लिखेंगे हाँ, यह एक बहुपद है। यह भी एक बहुपद है। क्यों? y पर पावर 2 है, तो हमारा घात जो है वह 2 है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है 3√t + t√2। आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन में, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन है 3√t + t√2, यह एक बहुपद है या नहीं, आइए पता लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख दें 3√t + t√2। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 3, जब √t है तो इसका मतलब क्या होता है? t पर पावर हाफ। देखिए, अगर √t का t रहे, इसका मतलब होता है कि t पर पावर हाफ। ठीक है, रूट का मतलब ही होता है पावर में हाफ होना। तो इस प्रकार से यह हम देख रहे हैं कि जो पावर में है, t का पावर जो 1/2 है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और फिर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से चलता है। 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे कि नहीं, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद
नहीं है। हम देख सकते हैं कि 3t⁻½ रूट का मतलब हाफ होता है, टू द पावर हाफ प्लस t√2, तो t पर पावर हाफ है, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो था हमारा 3√t प्लस t पर पावर t√2 एक यह बहुपद नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका पावर जो है सो पूर्ण संख्या नहीं है। आइए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है, y + 2/y, y + 2/y, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, y + 2 × 1/y। हम 2/y को देखिए, 2/y को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 1/y, 1/y कर सकते हैं। और जो चीज़ बट्टा में रहे 1/y रहे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, पावर में -1 हो जाता है। अगर 1/y रहे तो इसका मतलब क्या होता है, y पर पावर -1। अगर x पर 1/x रहे तो इसका मतलब होता है x पर पावर -1। 1/a रहे इसका मतलब क्या होता है, a पर पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से है, y + 2 × 2/y को हम लिख दिए 2 × 1/y, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, y + 2y⁻1, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए y पर जो पावर हमारा है वह घात में -1 आ गया, यहाँ देख सकते हैं पावर में -1 आ गया, मतलब -1 आ गया, y पर पावर -1 आ गया, अर्थात घात क्या आ गया, -1। अब -1 एक पूर्ण संख्या नहीं होता, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो y पर पावर -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। इसलिए लिखेंगे y + 2/y, y + 2/y एक बहुपद नहीं है। कारण लिखेंगे इस प्रकार से, कारण कि -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो हमारा यह बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है, x पर पावर 10, y पर पावर 3 और t पर पावर 50। तो देखिए x पर पावर 10, y पर पावर 3, t पर पावर 50, सब जितने भी दिए हुए हैं 10, 3, 50 सभी के सभी जो है पूर्ण संख्या है। यह पूर्ण संख्या है, इसलिए 10 पर पावर x प्लस y पर पावर 3, t पर पावर 50 एक बहुपद है। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा कि कौन से बहुपद होते हैं, कौन से बहुपद नहीं होते हैं। आइए अगला चैप्टर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। मतलब x² के साथ या जो समीकरण दिया हुआ 1, 2, 3, 4, इस समीकरण में, इस बहुपद में x² का गुणांक लिखना है। मतलब x² के साथ गुणा के रूप में क्या है, बस यही बताना है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसे भी देखते हैं इस प्रकार से। पहला नंबर समीकरण है 2 + x² + x, ये समीकरण है। तो x² का गुणांक लिखना है। देखिए x² के साथ गुणा के रूप में क्या है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो एक तो सब में रहता है, गुणा के रूप में एक सब में रहता है, इसलिए x² का गुणांक जो होगा वह 1 होगा, आंसर। ठीक है, इसके साथ गुना में कुछ नहीं है तो एक तो सब में रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + x³। इसमें देखिए x² का ही गुणांक हमें लिखने बोला है, x³ का लिखने नहीं बोला है।
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए माइनस है, पहले एक्स स्क्वायर के पहले माइनस है, इसका मतलब -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 ही तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा के रूप में है, माइनस है पहले, तो ये हमारा आंसर है -1। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर में है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ गुना के रूप में क्या है, π/2, तो ये हो गया हमारा आंसर π/2, एक्स स्क्वायर के साथ गुना के रूप में π/2 है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है √2x + 1। तो आप देख सकते हैं कि इस समीकरण में कहीं एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा 0, कुछ नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं इस समीकरण में, और यह बहुपद भी नहीं है, ये बहुपद है लेकिन इसका जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो एक्स स्क्वायर तो है नहीं, इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब ऐसा बहुपद लिखना है जिसका घात में 35 रहे और वो दो पद बनाए, फिर घात 100 रहे और वो एक पद रहे। ठीक है, 35 घात रहे, घात मतलब पावर, और 2 पद रहे, और 100 घात हो और 1 पद रहे। ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन घात में 35 और 100 ही होना चाहिए। चलिए इसको भी देखते हैं, तो घात 35 होना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो 35 घात के द्विपद का तो हम लिख सकते हैं x⁻35 + y। चलिए ये 2 पद भी है, इसका मतलब ये द्विपद भी है और घात में 35 भी है, और 100 घात के एक पदी का देखना है, तो हम x⁻100 लिख देंगे, यह एक ही पद है और घात में 100 है, आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये जो बहुपद आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 5x³ + 4x² + 7x, 4 - y², 5t - √7 और 3, इन सबों में से घात लिखना है। तो घात हम क्या लिखेंगे, घात वही लिखेंगे जो सबसे बड़ा घात रहेगा। देखिए 5x³ 3 है, 4x² यहाँ पर 2 है, तो 2 और 3, 2 है, एक में घात तो 2 है, 3 है, एक में 2 है घात, एक में 7x है। बड़ा कौन है, बस उसी को लिख देना है, जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को लिख देना है। तो चलिए समीकरण को लिखते हैं और इसके हल को समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, पहला समीकरण है 5x³ + 4x² + 7x। तो घात में देख रहे हैं सबसे बड़ा, इसका घात क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा घात 3 ही है। चलिए दूसरा देखिए, इसका दूसरा समीकरण है 4 - y²। तो घात में क्या लिखिएगा, आप आराम से बोल सकते हैं कि y पर पावर 2 घात है, तो घात हमारा 2 हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है 5t - √7। यहाँ पर t पर पावर कुछ नहीं है, घात में जब कुछ नहीं है तो 1 तो सब में रहता है, हम पहले बोल दिए हैं, तो इसका घात क्या लिखिएगा, 1। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो 3 में तो कुछ है ही नहीं, चर राशि कुछ है ही नहीं, हमारा x y कुछ नहीं है, तो घात क्या होगा, इसलिए घात कुछ नहीं, 0। ठीक है, चलिए चैप्टर का आखिरी सवाल लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ये जो समीकरण देख रहे हैं, कौन कौन रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। ये बहुत आसान है। रेखिक किसको बोलते हैं, जिस बहुपद में पावर में कुछ नहीं रहे एक के अलावा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है x² + x,
ये क्या होगा, ये द्विघाती होगा क्योंकि पावर में 2 है। ठीक है, चलिए इसको लिख के समझाते हैं। ठीक, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन रेखिक है, कौन कौन त्रिघाती है। चलिए पहला नंबर सवाल है यहाँ पर 1 नंबर x² + x, देखिए लिखा हुआ है x² + x। तो पावर में 2 है, इसको क्या लिखेंगे, द्विघाती। ठीक है, इसको द्विघाती लिखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है x - x³। देखिए पावर में 3 है, इसको क्या लिखेंगे, त्रिघाती। ये त्रिघाती हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए y + y² + 4। तो इसमें घात कितना है, पावर में 2 है, तो क्या लिखेंगे, द्विघाती। सिंपल सा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर में 1 + x है, तो घात कुछ है ही नहीं। देखिए एक सिर्फ 1 है, x में कुछ घात नहीं है, इसको क्या लिखेंगे, रेखिक। ये रेखिक होगा। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन 3t। इसमें भी घात में कुछ नहीं है, तो रेखिक। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन r² है, देख रहे हैं घात में 2 है, तो लिखेंगे द्विघाती। ठीक, इसके बाद 7वां नंबर 7x³, पावर में देख रहे हैं 3 है, इसलिए त्रिघाती। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। धन्यवाद।